की जा रही है या बातचीत की ख्वाहिश की जा रही है तो बहुत इज्जत के साथ बातचीत की जाए, कोई जिद ना की जाए, बराबरी का अधिकार दिया जाए और तमीज से बैठकर बात की जाए। हम बातचीत करने के लिए राजी हैं, डील भी करने के लिए राजी हैं। देखिए, इतनी बड़ी बात ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि भैया हम तो पहले ही नहीं कह रहे थे कि हमें भैया परमाणु चाहिए, और अगर और जो चीज़ें आप हमसे चाह रहे हो अगर हम वो कर लेते हैं तो बदले में आप हम पर से कितनी पाबंदियां हटाओगे, हमारा क्या फ़ायदा है, तब बैठ के आप हमसे बात करो। ईरान का एक आम मछुआरा समुद्र में मौजूद था। उसने देखा कि ईरान के समुद्र के इलाके में अमेरिका का एक युद्धपोत घुसाया। उस शेरदिल ईरानी ने रेडियो पर बोलना शुरू किया अमेरिका को कि तुम ईरान के पानी में दाखिल हो चुके हो, तुम अमेरिकी ईरान के समुद्र में हो, ईरान का जल्दी से झंडा लहराओ और पीछे हट जाओ। रेडियो पर दूसरी तरफ से IRGC की नेवी भी थी। वो उस ईरान के मछुआरे से कहने लगी कि तुम मत बोलो कुछ भी, खामोश हो जाओ और इस वॉरशिप से, अमेरिकी वॉरशिप से कोई भी बात मत करो, हम खुद नज़र बना के रख रहे हैं। देखिए, شکن 58 امریکا صدام دارید؟ ناوشکن 58 امریکا صدام دارید؟ همه ناوشکن امریکا صدامو میشنوید؟ ناوشکن آمریکا، شما در آبهای سرزمینی ایران در حال حرکت هستید و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران باید با بالاترین نقطه ناو شما برافراشته شود. قایق ماهیگیری हजरात, वहीं मिडिल ईस्ट के इलाके में लगातार सबूत आ रहे हैं। अमरीकी टैंकर लगातार पहुंचाए जा रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान के खिलाफ अपनी ताकत इलाके में भेज रहा है। हजरात, जैसे कि अर्जेंटीना में इजराइल के एक फौजी ने आग लगाई और वो खबर वायरल हुई, ऐसे ही ईरान के अंदर, तस्वीर देखिए, ईरान के अंदर भी जंगलों में अचानक से आग लग गई है। ये आग सिर्फ आग नहीं, ये एक साजिश नज़र आ रही है। एक तरफ ईरान पर हमले यानी ईरान में धमाके और दूसरी तरफ ईरान के जंगलों में आग। जाहिर सी बात है, याद रखिएगा, जो कुछ भी हो रहा है ये सब एक रणनीति है। मोहतरम हजरात, यूरोप के भी टैंकर मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। पूरी दुनिया की ताकत अमेरिका के साथ है और एक तरफ अकेला ईरान है। यूरोप के हवाई जहाज, यूरोप के टैंकर, यूरोप के फाइटर जेट लगातार अमेरिका की मदद के लिए ईरान के आसपास तैनात हो रहे हैं और एक अकेला ईरान, जिसकी बहनें और कुछ उसमें हिजड़े, कोई भी ईरान के साथ नहीं। हजरात, ट्रंप, नेतन्याहू और यूरोप ने ईरान में दंगे कराए और ईरान को ये लोग तोड़ना चाहते हैं। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ईरान के राष्ट्रपति के हैं। सुनिए। البته در این جریانات متاسفانه همه میدونیم چه ترامپ، چه نتانیاهو، چه اروپایی‌ها همه به دنبال این بودن که تحریک بکنن، تفرقه ایجاد بکنن و تجهیز کردن و یه مردم بیگناه رو با این جریان همراه کردن و ریختن تو خیابونا و تهییج میکردن که باید این مملکت رو همان گونه فرمودن تیکه تیکه کنن، دعوا و نفرت بین مردم ایجاد کنن، تفرقه درست کنن. در هیچ اعتراض معمولی اجتماعی تفنگ به دست نمیگیرن. मैंने पहले ही कहा था
कि जब भी ईरान पर हमला होगा या फिर ईरान पलटकर जवाबी कार्रवाई करेगा, अमेरिका और इजराइल को बचाने के लिए अरब देश सबसे पहले कूदेंगे। ये देखिए, सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि अब सऊदी अरब में भी थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम और अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका और इजराइल की बचाव के लिए तैनात कर दिया गया है। उधर इराक के मिलिशियाज ग्रुप ने, जो ईरान के समर्थक ग्रुप हैं, जो आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के लिए मरने को तैयार हैं, ये देखिए उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है। ईरान की पैरामिलिट्री फोर्स, उन्होंने पहली बार अपने लीडर की तस्वीरों के साथ ज़मीन के नीचे जो उन्होंने हथियार इकट्ठा किए हैं और जो ताकत इकट्ठा की है वो दिखाई है। पहली बार अंडरग्राउंड सुरंग के अंदर उन्होंने अपनी